सर आज की वीडियो में दो ऐसे तरीके बताऊंगा अगर आपके पोर्टफोलियो में सभी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हो और सेकंड कंडीशन आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल कैटेगरीज के फंड हो तो मार्केट में अगर बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए तो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें आप स्टेबिलिटी पा सकते हो और कहीं ना कहीं गिरावट है उसको कम कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे कि सर 2025 में हमने गिरावट फेस करी, 2026 के स्टार्टिंग फेज में देखें तो काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अगर सर बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए मार्केट में तो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसकी गिरावट को हम कैसे कम कर सकते हैं और एक स्टेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में कैसे ला सकते हैं। दो तरीके आपको समझाए जाएंगे, सभी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हों और सेकंड मल्टीपल कैटेगरीज के आपके फंड हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दो कंडीशन होंगी। अब यहाँ पे कैसे चेक करा जाएगा, तो सिंपली सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करनी है। वहां पे सिंपली जाना है आपको डैशबोर्ड में, जैसा कि साइड में दिखाया गया है। अब साइड में देख लीजिए, जहां पे ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वहां पे एक मार्केट का चिन्ह होगा, सिंपली उस चिन्ह पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगी मार्केट कैप, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में आपको ये देखना है कि भैया करंट टाइम में मान लीजिए स्मॉल कैप का इंडेक्स डाउन जा रहा है तो स्मॉल कैप का अलोकेशन आपके पास ज्यादा है, मिड कैप का ज्यादा है या लार्ज कैप का ज्यादा है। अब मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन जा रहा है कंटिन्यू वे में, अगर स्मॉल कैप का अलोकेशन वहां पे आपका बढ़ा हुआ है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अब हम मान लेते हैं पहली कंडीशन में हमारे पोर्टफोलियो में मल्टीपल फंड से, जिसमें देख लीजिए एचडीएफसी मिड हो गया, पारंपरिक फ्लेक्सी हो गया, मीरा एसेट्स स्मॉल कैप हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया। अब सर मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स कंटिन्यू वे में डाउन जा रहा है और मैंने जो अभी एलोकेशन चेक करी उसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, वन बाय वन सभी फंड्स की आपको असेट्स एलोकेशन चेक करनी है। अब सर ये कैसे होती है, तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूंगा, पहले कंसेप्ट समझ लो। जैसे एचडीएफसी मिड कैप की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लिखा हुआ है, ऐसी मैंने सारे फंड्स की यहाँ पे लिख दी। अब आपको ये देखना है कि सर मार्केट में बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो कंटिन्यू वे में डाउन जा रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं हम कि सर लार्ज कैप इंडेक्स है या मिड कैप इंडेक्स है उसमें हमको तेजी देखने को मिल रही है, तो सर यहाँ पे रीबैलेंस कैसे होगा, रीबैलेंस ऐसे होगा, आपको दो तरीके की चीजें देखनी है। पहले ये देखना है कि जिस इंडेक्स में गिरावट हो रही है ना वो अलोकेशन किस फंड में आपकी ज्यादा है। जैसे स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है तो इन सभी में फंड्स में अगर अलोकेशन चेक करें तो स्मॉल कैप का वेटेज किसका ज्यादा है। जैसे बात करें टाटा स्मॉल कैप की तो यहाँ पे देख लीजिए अलोकेशन काफी ज्यादा है और आपने देखा होगा टाटा स्मॉल कैप फंड की काफी ज्यादा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेकंड कहां पे स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वो हमको देखने को मिल रहा है मीरा एसेट्स स्मॉल कैप में। ठीक है सर, यहाँ पे हमने टिक कर दिया। अब हमको ये देखना है कि सर मान लीजिए लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से फंड्स हैं जिनमें लार्ज कैप का लोकेशन ज्यादा है। किसमें ज्यादा है हमारा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। सर इसके बाद किसमें ज्यादा है, इसके बाद वैसे किसी में ज्यादा नहीं है। सेकंड नंबर की बात करें तो मीराइन असेट्स स्मॉल कैप में होगा। तो यहाँ पे आपका पहला काम क्या होगा, जिस 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 फंड की अलोकेशन स्मॉल कैप में ज्यादा है उसकी एसआईपी अमाउंट क्या कर देनी है, आपको कम कर देनी है। और जिस फंड में जैसे निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, इसकी एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज कर देनी है और मोटा पैसा हो तो इसी फंड में आपको लमसम करना है। ठीक है, अब मान लीजिए सर कि मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि मिड कैप का वेटेज कहां पर है। मिड कैप का वेटेज कहां पर अच्छा है, एचडीएफसी मिड कैप में है। इसके बाद अगर हम देखें तो मीरा एसेट्स स्मॉल कैप में, मतलब मीरा एसेट्स स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें लार्ज कैप का वेटेज भी है, मिड कैप का वेटेज भी है। अगर स्मॉल कैप डाउन जा रहा है, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो किसकी इंक्रीज करनी है हमको, एचडीएफसी मिड कैप की। तो कुछ इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस करना है, एसआईपी का अमाउंट आपको चेंज करना है और कहां पे लमसम करना है, ये चीज आपको बताएगी, जिससे क्या होगा आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सेकंड मान लीजिए सर सभी के सभी फंड अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के हो और स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन जा रहा हो तो क्या करें। अब हम मान लेते हैं कि सर कंटिन्यू वे में जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो डाउन जा रहा है
और जो मिड कैप का इंडेक्स है वो पॉजिटिव वे में क्या जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। तो सर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। सबसे पहले देखना है कि मिड कैप का एलोकेशन किस फंड का ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड कैप की बात करें तो भैया देखो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है जिसमें 25% का है। उसके बाद अगर अपन देखें तो कैनरा रेबको स्मॉल कैप है जिसमें 20% के आसपास का है, बाकी सब में कम है। अब यहाँ पे ये फंड देखने जिसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा हो। सबसे ज्यादा स्मॉल कैप का एलोकेशन देखें तो देख लीजिए, एक आ गया टाटा स्मॉल कैप और दूसरा आ गया आपका मीरा एसेट्स स्मॉल कैप। तो आपको ये पता पड़ गया कि भैया अगर मेरे पोर्टफोलियो में 4 फंड है ना, तो कैनरा रेबको स्मॉल कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप, ये दोनों फंड ऐसे हैं जिनकी एसआईपी अमाउंट में इंक्रीज कर सकता हूं और यहाँ पे मैं मोटा पैसा भी लमसम कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर निवेश करूंगा तो यहाँ पे एलोकेशन मिड कैप की ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या एक स्टेबिलिटी मुझे मिलेगी और जिस स्टॉक में तेजी है वहां पे मेरा पैसा निवेश होगा। मीरा एसेट्स स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन दोनों ही फंड की एसआईपी क्या करनी है, आपको डिक्रीज करनी है। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी ये पोर्टफोलियो उसमें मीरा एसेट्स में आपने बोला एसआईपी डिक्रीज करनी है और इस वाले पोर्टफोलियो में आपने बोला कि मीरा एसेट्स की इंक्रीज करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंड्स अलग अलग है। ऐसा नहीं है एक फंड कोई ऐसा है तो उसकी एसआईपी इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज ही करनी है। वो डिपेंड करता है ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कैसा है, उस पोर्टफोलियो में और अदर्स जो फंड्स है वो कैसे हैं। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए आपको चेंजेस देखने को मिला है। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस करना है और आपका जो पोर्टफोलियो है गिरावट में स्टेबिलिटी आप पा सकते हो। अब बात आ रही थी कि सर एक एक फंड के एसेट्स एलोकेशन कैसे चेक करें, तो सिंपली आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर पे आ जाना। जिस फंड की चेक करनी है, जैसे एचडीएफसी की करनी है तो एचडीएफसी मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, सिंपली यही आपको सर्च करना है। जैसे मीराय का करना है तो मीराय एसेट्स स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आप सिंपली सर्च करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी ईटी मनी की, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका लोकेशन दिख जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस था, इसको फॉलो करके इजीली आपके पोर्टफोलियो में जो गिरावट है उसको कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हो और एक स्टेबिलिटी पा सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑटो पे एसआईपी करते हैं और कभी कभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता तो बैंक पेनल्टी लगा देता है, तो यहाँ पे एक ऐसा तरीका है जिससे ऑटो पे एसआईपी कर सकते हो, लेकिन अगर एसआईपी मिस हो जाती है तो भी बैंक किसी भी तरीके का चार्ज आपसे नहीं लेगा। सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।